वेलकम फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे जेके एसएसपी FAA, फिर यहाँ पर ए मिसिंग हो गया, FAA की प्रिपरेशन आप कर रहे हो या जेके PSI सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, दोनों एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए साइंस जिस सिलेबस में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहना है क्योंकि हम टॉप 50 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में और बहुत कम टाइम में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा और एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी सी नाइस रहेगी क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, ड्यूटी में जाना होता है, तो रास्ते में हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए ही सिर्फ। तो अगर थोड़ी सी नाइस आ जाए, शोर आ जाए गाड़ियों का, तो आप परेशान ना होएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाइल जूस जो है इज़ फॉर्म्ड इन, बाइल जूस किस में बनता है? तो राइट आंसर इज लीवर। बाइल जूस लीवर में बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस फैट की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये भी आपको याद रखना है। और लीवर जो है, बाइल जूस मेनली सेक्रेटेड बाय लीवर, लीवर सेक्रेट करता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, बाइल जूस और पैनकेटिक जूस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रिलीज होकर सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और मेजरली हम बात करें बाइल जूस की, तो फैट की डाइजेशन में बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पैसेंजर, a passenger in a moving bus is thrown forward when the bus suddenly stop, this is explained। देखो, पैसेंजर है तो आपको पता है, गाड़ी में बैठते हो तो जब बस एकदम रुक जाए तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हो, थ्रो होते हो, आगे की तरफ थोड़ा झुक जाते हो। तो ये कौन सा लॉ यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है इस, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पर ये शो कर रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, जल्दी से बताएं आप। तो प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर इन द कार्बन, ठीक है। सनलाइट से फूड एनर्जी, सनलाइट की वजह से फूड बनाता है प्लांट, ठीक है। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ओके, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, तो यहाँ पर कोई ये गलत हो जाता है, प्लांट सेल नॉट नहीं है, डू हैव सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल होती है। सो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, the only first and second are correct। So the next is, which of the following helps in the blood clotting, blood clotting में कौन सी अपने विटामिन हेल्प करती है? तो दिस इज विटामिन के, विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताएं। हर्ट्स, हर्ट्स जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। तो डायमीटर किसकी है? साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। सेकंड किसकी है? सेकंड टाइम की यूनिट है, ठीक है। तो ओके, द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। वाटर का पीएच कितना है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 7, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, पीएच 7 इज न्यूट्रल। 7 से नीचे अगर पीएच आ जाए, 7 से नीचे तो दैट इज एसिडिक, और 7 से ऊपर चले जाए इसको बेस या अल्कलाइन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ आवर नेचुरल, बेसिक यूनिट न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, जो वर्क करती है नर्वस सिस्टम का? दैट इज न्यूरॉन, नर्व सेल जिसको हम कहते हैं नर्व सेल, ठीक है। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, नेफ्रॉन तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ओके। ये आपने याद रखना है। हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, जल्दी से बताएं। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर बाय हेनरी बेनक्वेल, हेनरी बेनक्वेल। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन विच मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर, डाइजेशन जो है बहुत सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है? तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं वो है आपके WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ओके। मार्श गैस किसको कहते हैं? बहुत सिंपल है, मार्श गैस मीथेन को कहते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज, सोडियम मेटल इज केप्ट, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, को किस में रखा जाता है सोडियम मेटल को? कैरोसिन में, क्योंकि कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आवर बोन्स एंड टीथ जनरली मेड अप ऑफ, आवर बोन एंड टीथ मेड अप ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है हमारे बोन्स और टीथ के अंदर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड बाय, ब्लड प्रेशर कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। सायरिंग्स की बात करें, सायरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, सायरिंग्स वॉइस बॉक्स कहते हैं, किसके वॉइस बॉक्स को? बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को सायरिंग्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसे यूनिट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसे यूनिट है आपकी कैंडेला। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाई, फिर से आ गया है तो हेनरिक बेनक्वेल। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन, ठीक है। द लोडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, लोडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, एम्पलीट्यूड पे।
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके कौन से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जो बाहर की तरफ चीज़ को फेंके उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, जो अंदर की तरफ फेंके उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो ये फोर्सेस होती हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ये ब्लड वेसल होती हैं आर्टरीज। तो ये ओटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन। द सुसाइडल बैग, सेल की बात करें तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन किसको कहा जाता है, सुसाइडल बैग। यहाँ पर ऑर्गेनेलीज की बात करूँ, लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। और लाइसोसोम को याद रखना है, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल मर जाते हैं ना, तो वो एक्चुअल में ये सुसाइडल बैग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कभी कभी अपने ही सेल्स और ऑर्गेनेलीज को खाना शुरू कर देता है। ओके। केमिकल दैट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, जल्दी से आंसर करें। दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज्ड इन द फोटोग्राफी। ब्लड इज़ रेड इन कलर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट संकल्प जो है स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए शुरू किया था, एलिमिनेशन ऑफ, टू एलिमिनेट एड्स एंड HIV को ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया था। गाइटर बीमारी की बात करें, इस काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ गाइटर, जो थायराइड ग्लैंड होता है नेक स्वेल कर जाता है, जो स्वेलिंग ऑफ द नेक हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है ये होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। सो द नेक्स्ट इज आयोडीन की कमी से होता है। व्हाट इज कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, तो दैट इज मैग्नीशियम। ओके। सो द नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, की ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, जल्दी से बताएं। लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। अब थोड़े से क्वेश्चन में इस तरह से बता देता हूँ आपको, वन लाइनर। एनिमल गोज अंडर विंटर स्लीप, कुछ एनिमल विंटर स्लीप चले जाते हैं, 6 महीने तक विंटर में स्लीप में रहते हैं, तो लो टेम्परेचर की वजह से इसको उनको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। एक को साथ में बता दो, जो समर स्लीप होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। कुछ हाइबरनेशन जाते हैं एनिमल्स और कुछ एस्टिवेशन में जाते हैं। विच ऑर्गेनली ऑफ द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, ये तो पता है सबको। कुछ ऑर्गेनलीज भी जिसमें DNA होता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। एक और भी है इसके साथ मैं आपको बता दूं, दैट इज़ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है। सो द नेक्स्ट इज विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, तो फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज इज द। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, अब बता चुका हूँ, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। विच इज़ यूज टू रिमूव द एस्टिग्मेटेशन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की बीमारियाँ 5, मायोपिया, हाइपोमायोपिया, ऐसे प्रेसबियोपिया वगैरह वगैरह, इस तरह से एस्टिग 5 बीमारियाँ। एस्टिग्मेटिज्म इज़ आल्सो अ डिजीज़, डिफेक्ट इन द आइज़, उसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन जिसको हम कहते हैं, वो कौन से प्लांट से बनाई जाती है, तो चिंचोना प्लांट से बनाई जाती है। फेरिटिमा पोस्थमा का साइंटिफिक नाम, अर्थवर्म जो होता है ना उसको फेरिटिमा पोस्थमा कहते हैं, अर्थवर्म कीड़ा, देखा होगा अर्थवर्म का कीड़ा। एडवर्ड जिनर किससे रिलेटेड है, अब सबको पता होना चाहिए। एडवर्ड जिनर ने स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स ये कि डेवलप की थी, और एडवर्ड जिनर वैक्सीन्स का फादर है, वैक्सीन्स भी कहा जाता है इसको। विच विटामिन एसेंशियल फॉर द पूर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, तो बोन और टीथ की फॉर्मेशन के लिए विटामिन D ज़रूरी होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेंटर फॉर हंगर एंड स्लीप, हंगर एंड स्लीप कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। ओके। विच विटामिन इज़ वेरी लाइबल टू ईजिली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज, विटामिन C इज ईजिली डिस्ट्रॉय बाई कुकिंग। तो विच ऑर्गन डिस्ट्रॉय द वन ओट RBCs इन द बॉडी, बट तो स्प्लीन में, यानी जो डिस्ट्रॉय और RBC होते हैं, जो RBC सेल की लाइफ टाइम होता है, जब मर जाते हैं कहाँ पर जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं, स्प्लीन इज द ऑर्गन। रेस्पिरेशन अक्कर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जो एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है वो किस ऑर्गन में होती है, यीस्ट के अंदर होती है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल की जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। द नेक्स्ट विच कंपाउंड गिव बोथ 9 हेडेड टेस्ट एंड, इसको छोड़े, आप क्वेश्चन गलती से आ गया। सो द नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय हुज क्रोमोसोम, फादर, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर के क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टोमक, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को आप देखें तो स्टोमक के बाद का जो पार्ट है ये, इसको हम
ये इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, ड्यूडिनम। ओके, बाय होम द जीन फर्स्ट आइसोलेटेड, हरगोबिंद खुराना ने सबसे पहले जीन आइसोलेट किया था। और जीन का आपका बता दूं, जीन का कंसेप्ट दिया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इन्होंने काम किया है। तो आपको बता दूं, हरगोबिंद खुराना इंडिया का अकेला ऐसा आदमी है जिसको मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना है हरगोबिंद खुराना के बारे में। द नेक्स्ट इज बाय होम द इंसुलिन डिस्कवर्ड, इंसुलिन बेंटिंग ने डिस्कवर की थी, ये भी याद रखना पार्ट ने। इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मरिक ऑब्टेन, स्टेम्प से ऑब्टेन की जाती है टर्मरिक, स्टेम्प ऑफ द प्लांट। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।